व आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मजलूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतियुल्लाह व आतियुर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, आज की इस मुतबर्रक मजलिस के लिए मैंने सरनामा कलाम में सूरह मुबारका निसा की एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक जुमला ज़रूरी है कि मेरी गुफ्तगू किसी ख़ास मकतब फ़िक्र के लिए नहीं होगी, सारे मुसलमान भाइयों के लिए होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू कुरान के अंदर रहकर करूँ। कुरान मजीद में गौर करने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है, तदब्बर करने की ज़रूरत है। पूरे 30 पारों में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि तुम इसे पढ़ते क्यों नहीं, बल्कि ये बार बार फरमाया तुम इसमें गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते। इरशाद खुदावंद आलम ये हो रहा है सूरह मुबारका निसा में। सूरह निसा कुरान मजीद का तरतीब तिलावत के एतबार से चौथा सूरा है। अगर मैं तर्जमा समझा सका आयत का तो मेरी आज की मेहनत सवारत हो जाएगी। अल्लाह सारे मोमिनीन को, ईमान वालों को खिताब करके एक हुक्म दे रहा है। सारे ईमान वालों को खिताब करके एक हुक्म दे रहा है। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। नहीं, मैं आसान कर दूं तर्जमा, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके, आतिउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके, बड़ा जुमला मौला आपको सलाम, जो अल्लाह को अल्लाह मान चुके, रसूल को रसूल मान चुके, उनको अल्लाह मुखातब करके फरमा रहा है ईमान लाने वालों, आतिउल्लाह, कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो। लफ्ज इताअत के लुग़वी माने हैं कहना मानना, कहना मानो अल्लाह का। वह आती और रसूला, और कहना मानो अल्लाह के रसूल का। मैंने पहले ही अर्ज किया, बड़ा मुअज़्ज़ज़ मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है। मैं तालिब इल्म की हैसियत से गुफ्तगू करता हूँ, और अगर मैं सोचने पे मजबूर ना करूँ तो मुझे मालिकों की अता नहीं। तर्जमे को फिर सुन, ऐ ईमान लाने वालों, कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का। माफ करना, अगर वाकई कहना मानते होते, मौला आपको सलामत रखे, ईमान काफरों को नहीं, मुशरिकों को नहीं, ईमान जो ला चुके उनको मुखातब करके अल्लाह फरमा रहा है ईमान लाने वाले, कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का। व उलिल अम्र मिनकुम, और कहना मानो साहिबाने अम्र का, मिनकुम, जो तुम में हैं, जो तुम में हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक जुमला तो समझ में आ जाना चाहिए। इस आयत में कितने हैं? 4। ईमान वाले, अल्लाह, रसूल, साहिबाने अमर। जिन्होंने कहना मानना है
वो और हैं, जिनका मानना है वो और, जिन्होंने वो और हैं, जिनका मानना है वो और है। ऐ ईमान लाने वालों कहना मानो अल्लाह का। ईमान वाला और अल्लाह और। ऐ ईमान लाने वालों कहना मानो अल्लाह के रसूल का। ईमान वाले और रसूल और ऐ ईमान लाने वालों कहना मानो साहिबाने अमर का। ईमान वाले और साहिब अमर और। जुमला मैं बड़ा कहने लगा हूं, जो 40 साल के बाद कलमा पढ़ के ईमान लाए साहिब अमर नहीं होता। 40 साल के बाद ऐ ईमान लाने वालों कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का, कहना मानो साहिबाने अमर का। मिन कुम, जो तुम में हैं थे नहीं हैं, बनाने भी नहीं हैं। आज की इस मजलिस में मेरा सबसे बड़ा जुमला, जो मेरी जिंदगी की मेहनत, जो मेरे मालिकों ने मुझे अता किया है, किसी माई के लाल में जुर्रत हो मेरी जिंदगी में जवाब लाए, मैं खिताबत छोड़ दूंगा। शर्त यह कि कुरान की रूह से मेरे से बात करे। अल्लाह फरमाया ईमान लाने वालों कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का, कहना मानो साहिबाने अमर का। मिन कुम, जो तुम में हैं कम अज कम इतना तो मानना पड़ेगा, जब आयत उतरी थी। ये बड़ा जुमला है। देखो कुरान में तदब्बर करो, कुरान में गौर करो। ये सूरत निसा मदनी सूरा है। सूरत निसा मदनी सूरा, मदीने में आयत उतरी। उस दौर के जितने भी ईमान लाने वाले सारे इस आयत में आज हम हैं, आज इस आयत में हम हैं। जब हम नहीं रहेंगे जो और आएंगे ईमान वाले, वह भी इसी कौम में पूरी कायनात गुम है। इसी कौम में पूरी कायनात गुम है। ऐ ईमान लाने वालों कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का, कहना मानो साहिबाने अमर का। मिन कुम, जो तुम में है। अब उलुल अमर के मानी क्या किए गए? मैं लफ्ज लफ्ज का जिम्मेदार हूं। मुसलमान भाइयों की तफसीरें मेरे पास हैं, जो तर्जमे किए वो भी मेरे हाफजे में हैं, जिस जिस तरीके से किए। इसका तर्जमा किया, ऐ ईमान लाने वालों कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का, और कहना मानो जी अख्तियार का। साहिब अमर का क्या तर्जमा किया? जी अख्तियार। दूसरा तर्जमा साहिब हुकूमत। जुमला बड़ा है। खुदा करे मैं अपने नौजवान बुजुर्गों के लिए नहीं, नौजवान दोस्तों को मैं ये जुमला समझा सकूं। ईमान लाने वालों कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का, और कहना मानो जी अख्तियार का। पता चला रसूल की मौजूदगी में, यह जुमला है, रसूल अल्लाह की मौजूदगी में। यह साहिब हुकूमत कौन है? और है मौला आपको सलामत। रसूल अल्लाह की मौजूदगी में यह साहिब हुकूमत कौन है? यह साहिब अख्तियार कौन है? जिनकी इताअत उसी तरह वाजिब है जिस तरह अल्लाह और रसूल की इताअत वाजिब है। कोई तो है यार, कोई तो है, बताते क्यों नहीं? नाम लेते हुए शर्म क्यों आती है? बता तो सही कर रसूल अल्लाह की मौजूदगी में। बात ये बड़ी है, उस वक्त सब पे हुकूमत तो रसूल अल्लाह की थी, तो रसूल की मौजूदगी में ये साहिब हुकूमत कौन है?
जिनका हुक्म उसी तरह है जिस तरह अल्लाह और रसूल का हुक्म है, वो उसी तरह लायक इताअत हैं जिस तरह अल्लाह और रसूल है। कोई तो हैं, उस वक्त भी वो थे, आज भी वो हैं। हो सकता है किसी नौजवान के दोस्त में ये जुमला समझ में ना आया हो। ये जो कौम है ये हाजिर मुखातब का सीगा है। उस दौर के जितने ईमान वाले वो इस आयत में शामिल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जितने भी ईमान वाले सारे शामिल। अच्छा, जो इस आयत को उतरने के 100 साल बाद ईमान लाया, ईमान वाला बन गया, उसे भी अल्लाह हुक्म दे रहा है, ईमान वाला है तो कहना मान अल्लाह का, कहना मान अल्लाह के रसूल का, और कहना मान साहिबान अमर का। इसका मतलब है 100 साल बाद भी साहिब अमर होना चाहिए। और है मौला आपको सलामत रखे, 100 साल बाद भी, जो 500 साल बाद ईमान लाया उसे भी हुक्म दे रहा है अल्लाह। आज हमें हुक्म दे रहा है, ईमान वाले हो। आए हाय, मौला आपको सलामत रखे, ईमान वाले हो तो कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का, कहना मानो साहिबाने अमर का। मेरा यह सवाल है, बताओ आज साहिब अमर कौन है? किसी के पास एक हो तो नाम तो मुझे बताए, लेकिन आज भी है कोई साहिब अमर है, तुझे तस्लीम करना पड़ेगा। कोई जी इख्तियार आज भी है जिसकी इताअत उसी तरह वाजिब जिस तरह अल्लाह और रसूल की इताअत वाजिब नहीं। मैं पहला जुमला जो है अभी तर्जमा मुकम्मल हुआ है आयत का, तर्जमा आयत का मुकम्मल हुआ, लेकिन एक जुमला मैं अधूरा ना छोड़ू। मैंने पहले अर्ज किया अल्लाह फरमाया ईमान वालों को कह रहा है, ऐ कलमा पढ़ने वालों कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का। अगर बुजुर्गों वाकई कहना मानते थे तो अल्लाह को कहने की जरूरत क्यों पड़ी? मौला आपको सलामत रखे। अगर वाकई कहना मानते थे तो अल्लाह को बार बार कहने की जरूरत, पूरा कुरान पढ़ अल्लाह बार बार फरमाएगा आतीउल्लाह व आती रसूल, कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो। समझाने के लिए आयत पढ़ देता हूं, समझाने के लिए आयत पढ़ देता हूं, रवायत नहीं आयत। तर्जुमा जिसका मिले पढ़ कर देख लेना। अल्लाह फरमा रहा है माई युतिर रसूल, या अल्लाह तेरी इताअत कैसे करे, तेरा हुक्म कैसे माने? तू दिखाई नहीं देता, तू लाम कहां, तू बेअब, तेरा तू कह रहा मेरी भी इताअत करो, तेरा हुक्म माने तो कैसे? तूने कभी हमसे बात ही नहीं की। हो रहा है तो अल्लाह ने फरमाया मैं हुक्म कैसे देता हूं? अल्लाह ने फरमाया मैं जो तेर रसूला फकादा ताला, जिस जिसने मेरे रसूल का कहना माना उसने अल्लाह का माना। अब इसको उल्टा करो, जिस जिसने रसूल का कहना नहीं माना उसने अल्लाह का नहीं माना। अब ये तू जाके पढ़ से हादसा में किसने माना किसने ना माना। हाँ इधर अल्लाह फरमाया जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। आयत मुकम्मल नहीं हुई, आयत मुकम्मल नहीं हुई, आयत पूरी पढ़ो। आगे अल्लाह फरमाया व मन तवल्ला, फिर जिसने मेरे रसूल से मुंह फेरा, फिर जिसने मेरे रसूल को छोड़ा, फिर जिसने मेरे रसूल से रूह गर्दानी की, फमा अरसलना अलैका अलैहिम हफीजा, ऐ मेरे महबूब ये जाते हैं तो जाएं, तुझसे मुंह फेर के जाते हैं तो जाएं, मैंने इनकी जात पे तुझे नकरान मुकर्रर नहीं किया। लेकिन मोमन वही बनेगा जो तेरा कहना मानेगा, जो तू कहे उसे दिल से माने। ये नहीं कि मैंने मान लिया, नहीं नहीं, नहीं। दिल में तंगी भी ना आए,
दिल में तंगी भी ना आए। तो जो है मौला आपको सलामत रखे। मैं अदना सा मालकों का मदा खानू, लेकिन मैं इस नीयत से मैंने कभी नहीं पढ़ा कि मुझे दाद मिले। मैं इस नीयत से पढ़ता हूं कि मैं किसी न किसी कान तक कोई ना कोई फिक्र पहुंचा दूं। मेरी बात सुन के सोचे तो सही, जाके आयतों का तर्जमा चेक करे। अगर तर्जमा गलत करूं, मैं यहां का रहने वाला हूं, मेरा गिरेबान पकड़ना। अब यहां ये आयत खत्म हुई, अल्लाह ने दूसरी आयत शुरू की। ये जो दोनों आयतें पढ़ रहा हूं, ये दोनों आयतें भी सूरत निसा की है, सूरत निसा की है। मेरे महबूब, जस ने तेरा कहना माना, उसने अल्लाह का कहना माना। और अगर कोई आपसे को छोड़ के चला जाए, अब कौन गया था मुझे नहीं पता, कुरान में नाम नहीं, मुझे भी नाम नहीं आते, लेकिन जो छोड़ के चला जाए वो कौन होता है? आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ, आयत बाद में पढ़ूंगा। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है सूरह मुबारका आले इमरान, तीसरा सूरा कुरान मजीद का। अब फिर अल्लाह फरमा रहा है आतीउल्लाह व आतीउर रसूल, कहना मानो अल्लाह का और कहना मानो अल्लाह के रसूल का। अब अल्लाह फरमा रहा फमन तवल्ला, फिर जिसने मुंह फेरा, फिर जिसने रूह गर्दानी की, फिर जो मेरे रसूल को छोड़ जाए, फाइनल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह फरमा रहा मैं ऐसे काफिरों से मोहब्बत ही नहीं करता। और है मैं अल्लाह ऐसे काफिरों से, पता चला है गरीब, पता चला जो रसूल को छोड़ जाए, अल्लाह की नजर में बेशक जो मर्जी कहो, अल्लाह की नजर में मोमन ही नहीं तो जन्नती कैसे हो गए? मैं अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह फरमाया जस ने रसूल का कहना माना, उसने अल्लाह का कहना माना, और फिर जो छोड़ जाए, है मेरे महबूब मैंने आपको उन पर निगरान मुकर्रर नहीं किया। अब अल्लाह फरमाया वयकूलूना तातुन, वयकूलूना तातुन, है मेरे महबूब ये कैसे मुसलमान हैं? बड़ा जुमला है, अभी आप भी कहेंगे, ये मैंने समझाने के लिए तर्जुमा किया। वयकूलूना तातुन, ऐ मेरे महबूब ये कैसे मुसलमान है? जब दिन को तेरे पास आते हैं तो कहते हैं हमने इताअत की। बड़ा जुमला है, वयकूलूना तातुन, ऐ मेरे महबूब ये कैसे मुसलमान है? जब दिन को तेरे पास आते हैं तो कहते हैं हमने इताअत की। फायदा बराजू मिन इंदेका बैयत ताइफत मिनहुम गैर लज़ी तकूल, और है मेरे महबूब जब आपके दरबार से उठ के बाहर निकलते हैं, नहीं नहीं मैं जुमला खाने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, ना ना ना। फायजा बराजू मिन इंदेका, जब तेरे दरबार से उठ के बाहर निकलते हैं, तेरे दरबार से बाहर वालों की बात नहीं, नबी के पास बैठने वालों की बात नहीं, नबी के पास बैठने, बाहर वालों की बात नहीं, जो नबी के पास बैठते हैं, जब तेरे दरबार से उठ के बाहर निकलते हैं, बैयत ताइफतुम मिनहुम गैर लज़ी तकूल, तो है मेरे महबूब दिन को कहते हैं कि हमने इताअत की, रात को उसी बात के खिलाफ जाके ये मशवरे करते हैं। बड़ा जुमला था, मौला आपको सलामत रखे। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, तर्जुमा एक लफ्ज में भी हेर फेर करूं मेरा गिरेबान पकड़ना। जब ये तेरे दरबार से उठ के बाहर निकलते, बैयता, बैयता कहते हैं रात को मशवरा करना, एक दो बंदा भी नहीं, बैयता ताइफतुम मिनहुम, इनमें एक पूरा ग्रोह है, इनमें एक पूरा ग्रोह है जो दिन को तेरे पास आके कहता है हमने इताअत की, जो कहा हमने माना, जब उठ के बाहर निकलते हैं तो रात को उसी बात के खिलाफ जो तूने दिन को कहा था किसे मानो, उसी के खिलाफ ये रात को बैठ के मशवरा करते हैं। रात को
दिन को नहीं, रात को। कोई तो थे, ये कुरान है रवायत नहीं, कोई थे जिनकी जुबान पे कलमा था, रात को नबी के खिलाफ, दिन को मोमन। दिन को कहते हैं हम बड़े पक्के मोमन, रात को नबी के खिलाफ होते हैं और मशवरे करते हैं कि हमने ये नहीं मानना। अब मैं 2 सवाल छोड़ने लगा हूं यहां, मैं फिर भी यहां आऊंगा। 2 सवाल छोड़ने लगा हूं। पहले तो ये बता, ये बंदे कौन थे जिन्होंने रात को नबी के खिलाफ मशवरा किया था? रात को पूरा गिरोह है, पूरा गिरोह। और अल्लाह फरमाता वल्लाहु यक्तब मा युबय्यतून, ऐ मेरे महबूब मत घबरा, मैं इनके मशवरे लिखता जाता हूं जो ये रात को करते हैं। मैं इनके मशवरों को लिखता जाता हूं। पहला सवाल, ये बंदे कौन थे? हैं नबी के पास बैठने वाले, बाहर वाले भी नहीं, हैं भी दरबारी, हैं भी कलमा गो। ये बंदे कौन थे? कुरान में नाम नहीं, मुझे भी नाम नहीं आता। चलो मैं बंदों का नहीं पूछता, मैं बंदों का भी नहीं पूछता। सिर्फ एक बात किसी आलम से पूछ के मुझे बता देना, उन्होंने किस बात के खिलाफ मशवरा किया था कि नबी कहेगा नमाज पढ़नी है तो हम नहीं पढ़ेंगे। ओ मैं बड़ा जुमला कह गया। नबी कहेगा कि रोजा रखो तो हमने नहीं रखना। नहीं, वो तो बड़े पक्के थे, पहले आ जाते थे। वो कौन सी बात थी जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता था कि इनको कहो कि ये मानो, और वो उनको अच्छी नहीं लगती थी और रात को उसी के खिलाफ मशवरा करते थे? कुरान में नाम किसी का नहीं, कुरान में नाम किसी का नहीं। अल्लाह ने फरमाया एक गिरोह है जो रात को तेरे कहे के खिलाफ मशवरा करता है। अब ये मेरे जुमले हैं, मेरे, किसी किताब के नहीं। किसी माई के लाल में जुर्रत हो तो कहे कि ये अली था, ये अबू तालिब था, जब कुरान में नाम नहीं। किसी माई के लाल में जुर्रत हो तो कहे कि ये अबू तालिब था, ये अली था। और अगर कोई कहे तो कुरान कहेगा शर्म कर, ये बाप बेटा तो वो हैं जो रात को सो के नबी की इबादत करते हैं। और है मौला आपको सलामत रखे, मैंने जुमला बड़ा कह दिया। कुरान कहेगा शर्म कर, ये वो हैं जो नबी के मुहाफिज हैं। जो है मेरे जुमला समझ में आ रहे हैं? अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले। यहां तक मेरे साथ आ गए। एक पूरा गिरोह है, किस बात के खिलाफ उन्होंने मशवरा किया था ये ही कोई मुझे बता दे। लेकिन किया तो है। वो कौन सी बात थी जो कलमा पढ़ने के बाद अगर उनको अच्छी लगती होती तो अल्लाह बार बार क्यों कहता मोमिन भी खवाते हो? कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का, फिर जो रसूल कहे उसे मानो भी, और कहना मानो साहिबाने अमर का। नहीं, मैं आयत मुकम्मल पढ़ दूं। आयत अभी मुकम्मल नहीं हुई, आयत में मुकम्मल पढ़ दूं। अल्लाह फरमा रहा है मैं इनके मशवरों को लिखता जाता हूं जो ये रात को तेरे कहे के खिलाफ करते हैं। इनके मशवरों को मैं लिखता जाता हूं। देखो, कुछ ये कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं था। नबी को इल्मे गैब, मैं 2 मिनट के लिए तस्लीम कर लेता हूं नबी को इल्मे गैब नहीं था, 2 मिनट के लिए समझाने के लिए। हालांकि मेरा अकीदा तो पता नहीं क्या है, लेकिन मैं समझाने के लिए। अच्छा, कहते अगर नबी को इल्मे गैब होता तो जो बुरे बंदे थे उनको उठाया क्यों नहीं? मौला आपको सलामत रखे। जो बुरे बैठते थे, मुनाफिक भी बैठते थे, उनको उठाया क्यों नहीं? अपने जैसा रसूल को समझाया तूने। ये मेरा फिर बड़ा जुमला था। तूने वो आलमीन की रहमत बन के आया है,
बात करने लगा हूं, अब अल्लाह ने बता दिया कि तेरे पास बैठने वाले कुछ ऐसे भी हैं और पूरा ग्रोह है। अब तो अल्लाह ने उन बंदों की निशानदेही कर दी, अब नबी ने क्यों नहीं उठाए? ये मेरा बड़ा जुमला था, अब क्यों नहीं उठाए? पता क्यों नहीं उठाए? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब बंदे मैंने तुझे बता दिए, इनको कहना कुछ ना, इनको कहना कुछ ना, बस सिर्फ इतना कर, फारिज अनहुम, इनको कुछ ना कह, सिर्फ इनसे अपना मुंह फेर ले। आए हाय मौला आपको सलामत रखे, इनको कुछ ना कह, इनसे अपना मुंह फेर ले। वतवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पे भरोसा रख। वकफा बिल्लाह वकीला, और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। इनको कुछ ना कह, इनसे अपना मुंह फेर ले। अब ये तू तारीख है जाके पढ़ के किन किन से मोहम्मद और आले मोहम्मद ने मुंह फेरा। तवज्जो है मेरे जुमलों पर, बात समझ में आ रही है? ये पहले जुमले की शरह पे मैंने ये आयत पढ़ दी, ऐ ईमान लाने वालों कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह के रसूल का, कहना मानो साहिबाने अमर का, मिनकुम जो तुम में हैं, थे नहीं हैं, बनाने नहीं हैं। तो मेरा सवाल यह है कि रसूल अल्लाह की मौजूदगी में ये साहिब हुकूमत कौन है? ये ज़ी अख्तियार कौन है? नहीं, अगर चाहूं तो इस पे 32 आयतें पढ़ूं, मेरे हाफजे में इतनी हैं, इस जुमले को वाज़ेह करने के लिए 32 आयतें पढ़ूं, लेकिन समझाने के लिए मैं फिर एक आयत पढ़ देता हूं। अल्लाह हुक्म दे रहा ना कहना मानो। आज अगर साहिब अमर हो ही ना तो कहना किसका माने? आज अगर साहिब अमर हो ही ना तो कहना किसका माने? नहीं, मैं समझाने के लिए फिर आयत पढ़ देता हूं। अल्लाह ने वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जल बैता मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह फरमा रहा है जिसमें इस्तात है वो बैतुल्लाह का हज करे। अल्लाह ने हज का हुक्म दिया ना कुरान में कि बैतुल्लाह का हज करो। बैतुल्लाह हो ही ना तो हज किसका करें? बैतुल्लाह हो ही ना तो हज किसका करें? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कुरान में हज का हुक्म मौजूद है बैतुल्लाह का वजूद जरूरी है। जब तक कुरान में साहिब अमर की इताअत जरूरी है, साहिब अमर का वजूद जरूरी है। आपको समझ में आ गया? अब कहो तो मैं 3 हुक्म और ना पढ़ दूं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने पढ़ना कितनी देर है, इसलिए मैं सोच के छेड़ रहा हूं। समझो है, ये मुझे दिक्कत नहीं जो जुमला मैंने छेड़ा है, कम अज कम 10 घंटे तो मैं इस पे गुफ्तगू कर सकता हूं, और 10 घंटे के बाद फिर इसी जुमले पे रहूंगा। और मौला आपको सलामत रखे। और कुरान से बाहर भी ना निकलूं, कुरान से बाहर भी ना निकलूं, रवायतें नहीं पढ़ूंगा, आयतें पढ़ूंगा। अब अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन। ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे के नहीं, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस ईमान वाले में कितने हैं? उस दौर के भी सारे, आज वाले भी सारे। पता चला ईमान वाले और सच्चे। और आज अगर सच्चा हो ही ना तो साथ किसके हों? फिर मान जा आज भी अल्लाह और कुरान का बनाया हुआ कोई ना कोई सच्चा मौजूद है, तुझे तस्लीम करना पड़ेगा। ऐ ईमान लाने वालों सच्चों के साथ हो जाओ। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, सूरत आले इमरान 3रा सूरा कुरान मजीद का। अब फिर अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही
फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। और फिर अल्लाह फरमाया ना मरना, ना मरना मगर मुसलमान होकर मरना। जुमला बड़ा है। ना वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ना मरना मगर मुसलमान होके मरना। ये मत देख के कलमा किस किस ने पढ़ा, ये देख इस्लाम पे मरा कौन है। ना मरना मगर जब तुम्हें मौत आए उस वक्त तेरा मुसलमान होना जरूरी है। मुसलमान के मानी क्या है? मुसलमान के मानी क्या है? जाओ जितनी लुगतें मिल जाएं उनको भी पढ़ लेना, जितने तर्जमे मिल जाएं उनको भी पढ़ना। मुसलमान के नीचे तर्जमा होता है फरमा बरदार, फरमान बरदार, हुक्म मानने वाला। जो हुक्म माने वो मुसलमान। आए, मैं बड़ा जुमला कह गया। जो हुक्म माने वो मुसलमान, जो ना माने वो मुसलमान नहीं। अब किसका हुक्म माने? तो अभी मैं आयत पढ़ गया, जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना। पता चला जो रसूल अल्लाह का कहना माने मुसलमान, ना माने दायरा इस्लाम से खारिज। नबी किसी को कहे उठ जाए मुसलमान, नबी किसी को कहे बैठ जाए मुसलमान, नबी किसी को मैदान जंग में बुलाए आ जाए तो मुसलमान। और मौला आपको सलामत रखे। आ जाए तो मुसलमान, नबी किसी को कहे सो जा, अब पता चला ना सोने वाला सो कैसे गया, इसे कहते हैं मुसलमान। और है मौला आपको सलामत। जो हुक्म माने उसे कहते हैं मुसलमान। ना मरना मगर मुसलमान होके। आगे अल्लाह फरमाया वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और अल्लाह की ईमान लाने वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरके मत बनो। अल्लाह को नहीं, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। अल्लाह को नहीं पकड़ना, अल्लाह की रस्सी को पकड़ना। पता चला पकड़ने वाले और हैं, रस्सी और है, अल्लाह और है। तेरा तल्लक रस्सी से होना चाहिए। जिसका तल्लक रस्सी से उसका तल्लक अल्लाह से। तो जिसको सारी जिंदगी रस्सी नहीं मिली वो अल्लाह कैसे मिलेगा? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। चलो ये रस्सी बता दो, ये रस्सी कौन सी? मैं कुरान पढ़ रहा हूं, रवायत। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरके मत बनो। अल्लाह ने फिरके बनने से मना किया, फिर बहत्तर बन गए। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह फरमा रहा फिरके मत बनो। मेरी पता चला अगर रस्सी एक है तो फिरका भी एक होना चाहिए। जब रस्सी छोड़ोगे तो फिरके बनेंगे। आए हाय मौला आपको सलामत रखे। फिरका एक होगा क्योंकि रस्सी एक है, रस्सी एक है। ईमान वाले रस्सी को पकड़ेंगे। जो रस्सी पकड़ ले ईमान वाला, जो ना पकड़े दायरा इस्लाम से ही खारिज। तो जन्नत की ख्वाहिश कैसी? पहले रस्सी को तो पकड़। अब ये रस्सी मुझे समझा दो, ये रस्सी कौन सी है? माफ करना, जो बुजुर्ग है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। एक को कहते हैं धागा, एक को कहते हैं धागा। जब दो वट की हो फिर बनती है रस्सी। जब दो वट की हो फिर बनती है रस्सी। पता चला रस्सी में दो होते हैं, और रस्सी में दो होते हैं। क्या सहाबा कराम ने पूछा ना होगा या रसूलल्लाह पकड़ना किसे है? पकड़ना
किसे है? तो नबियों के सरदार ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैने किताब अल्लाह है व इतरती अहलो बैती मा इन तमस्सकतु बिहुमा लन तज़िल्लु बादी व लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज। मैं तुम में छोड़ने वाला हूं दो चीजें, दो शकल। कौन कौन से? किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब, वाह, और इतरती आहलो बैती, दूसरी मेरी इतरत, जो मेरी अहले बैत है, जो मेरी। ये नहीं नबी ने फरमाया इतरती व आहलो बैती, नहीं, इतरती आहलो बैती, मेरी इतरत मेरी अहले बैत है। बना किस किस को तू शामिल करेगा अहले बैत में? मैं देखूं तू कैसे करता है अहले बैत में शामिल, क्योंकि अहले बैत जो भी है वो नबी की इतरत है। जो अहले बैत है वो नबी की इतरत है। इतरती अहले बैती, मेरी इतरत मेरी अहले बैत है। अब नबी ने फरमाया मा इन तमस्सकतु बिहुमा, बेहुमा तस्निया का सीगा, अगर इन दोनों को पकड़ोगे तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। अब इस जुमले को उल्टा करो, अगर छोड़ोगे तो हो जाओगे। गुमराही का खदशा पकड़ने वालों में है, जिनको पकड़ना वहां नहीं है। बड़ा जुमला है, इनको पकड़ोगे तो गुमराही से बचोगे। कि इनको कुरान और अहले बैत। और फिर नबी क्या फरमा रहे? लन तरीका, इन दोनों में इफ्तराक नहीं है। इन दोनों में इफ्तराक नहीं है, हरगिज हरगिज इफ्तराक नहीं है। इफ्तराक का अपोजिट है इत्तेहाद। नौजवान दोस्तों के लिए जुमले को आसान कर दूं, अरबी में दो लफ्ज हैं, एक है इत्तिसाल, एक है इत्तेहाद। इत्तिसाल माने भी इकट्ठे होना, मिलना। इत्तेहाद माने भी इकट्ठे होना, मिलना। इत्तेहाद और इत्तिसाल में फर्क क्या है? इत्तेहाद और इत्तिसाल में फर्क ये है, मैं यहां मजलिस पढ़ने के लिए आया, एक भाईजान मुझे आगे मिले, बगलगीर हुए, बड़े पुरतपाक मिले। ये जो हम दोनों मिले हैं ये इत्तिसाल है, इत्तेहाद नहीं। कुरान और अहले बैत में इत्तिसाल नहीं, इत्तेहाद है। बड़ा जुमला, कुरान और अहले बैत में इत्तेहाद है। इत्तेहाद के क्या मानी? ये जो इत्तिसाल है ये है दो जिस्मों का मिलना, लेकिन इत्तेहाद है दो दिलों का मिलना। जैसे मैं मिला, जो उसके दिल में वही मेरे दिल में, जो मेरे दिल में वही उसके दिल में। कुरान और अहले बैत में है इत्तेहाद। कैसा इत्तेहाद? जो कुरान कहता है वो ये करते हैं, और जो ये कर देते हैं वो कुरान कह देते। इत्तेहाद समझ में आया? इन दोनों को पकड़ोगे तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज, और ये दोनों जुदा नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते यहां तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर ना पहुंच जाए। ये हरगिज़ हरगिज़ जुदा नहीं हो सकते। अब जुमला मैं कहने लगा हूं, मैं अगर इस पे रुकूं फिर घंटे चाहिए, लेकिन एक जुमला नौजवान दोस्तों को समझाने के लिए। इस हदीस मुबारका से 5 सवाल उभरते हैं। कितने? 5 सवाल उभरते हैं। किसने छोड़ा, किन को छोड़ा, समझो है? किसने छोड़ा, किन को छोड़ा, किन में छोड़ा, कब तक छोड़ा, क्यों छोड़ा। तवज्जो है मेरे जुमलों पर? जाकर साहब इत्थे ही होंगे, मौला आपको सलामत रखे। ते जिन्ना तक मैं पढ़ते रहना उन्हें बैठे रहना, गल मैं मुकम्मल करके छड़ांगा। बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तवज्जो है मेरे जुमलों पर, बात समझ में आ रही है? कितने मैंने सवाल किए, इस हदीस से कितने बुजुर्गों सवाल उभरते हैं? 5। पहला सवाल, किसने छोड़ा, किन को छोड़ा, किन में छोड़ा, कब तक छोड़ा, क्यों छोड़ा? किसने, क्यों, जो छोड़ रहा है वो और है, जिनको छोड़ रहा है वो और है, जिन में छोड़ रहा है वो और है, मैं तुम में छोड़ने वाला हूं। 2 चीजें, 2 शक्लें। किसने छोड़ा? रसूल अल्लाह ने छोड़ा। किन को छोड़ा? कुरान और अहले बैत को छोड़ा। किन में छोड़ा? और है, मौला आपको सलामत रखे। जुमला में बड़ा कह दूं, किसने छोड़ा? रसूल अल्लाह ने छोड़ा। किन को छोड़ा? कुरान और अहले बैत को छोड़ा। जब नबी ने छोड़ा था उस वक्त कौन कौन थे? या सहाब थे या अज़वाज। ओ मैं जुमला बड़ा कह गया, या सहाब या अज़वाज। पता चला अज़वाज और हैं, अहले बैत और है। किसने छोड़ा? रसूल अल्लाह ने छोड़ा। किन को छोड़ा? कुरान और अहले बैत को छोड़ा। किन में छोड़ा? उम्मत में छोड़ा। अब भी मान जा, उम्मत और है, अहले बैत और है। कब तक छोड़ा? कयामत तक छोड़ा। हत्ता यरदा अलैयल हौज, ये दोनों जुदा नहीं हो सकते जब तक के मेरे पास हौज़े कौसर पर न पहुंच जाए। ये जुदा नहीं हो सकते। कब तक छोड़ा? कयामत तक छोड़ा। क्यों छोड़ा? गुमराही से बचने के लिए छोड़ा। नहीं, फिर जुमला बड़ा था, मैं नहीं समझा सका। किसने छोड़ा? रसूल अल्लाह ने छोड़ा। किन को छोड़ा? कुरान और अहले बैत को छोड़ा। मत कहना कि एक काफी है, नबी ने कहा दोनों को पकड़ना है, दोनों को। रसूल अल्लाह ने छोड़ा, कुरान और अहले बैत को छोड़ा, उम्मत में छोड़ा। कब तक छोड़ा? कयामत तक छोड़ा। किन को छोड़ा? कुरान और अहले बैत को छोड़ा। किन में छोड़ा? उम्मत में छोड़ा। कब तक छोड़ा? कयामत तक छोड़ा। माफ करना, आज उम्मत भी मौजूद, किताब भी मौजूद, तो अहले बैत किधर गई? बड़ा जुमला था। आज किताब भी मौजूद, उम्मत भी मौजूद, नबी ने 2 को छोड़ा और कयामत तक छोड़ा। या पर तस्लीम कर, आज भी अहले बैत का कोई ना कोई फर्द मौजूद है, कोई उलल अमर है, कोई सच्चा है, कोई रस्सी है। क्यों? अगर रस्सी आज हो ही ना तो पकड़े किसे? एक हुक्म सुनो और मुझे इजाजत दे दो, ताकि मैं गुफ्तगू को समेटने लगा। मेरे हिस्से का मुसाहिब जाकर साहब पढ़ दे। जाकर साहब जुमला मुकम्मल करके छोड़ता हूं, क्योंकि मैं जो बात छेड़ी है वो अधूरी ना रह जाए, नतीजा भी दूं नौजवान दोस्तों को। मैं जो मेहनत करता हूं ये नौजवान दोस्तों के लिए करता हूं। अब एक हुक्म और सुनो, एक हुक्म और सुनो। हुक्म बड़े हैं लेकिन एक सुन लो। अल्लाह ने सूरत अराफ में इरशाद फरमाया, वत्तबऊ नूरिल्लज़ी उनज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अल्लाह फरमा रहा है उस नूर की पैरवी करो जो मैंने अपने रसूल के साथ नाज़िल किया है। उस नूर की पैरवी करो जो मैंने अपने रसूल के साथ, पर नहीं, साथ। पता चला कोई नूर है जो रसूल के साथ आया है, और उस नूर की पैरवी करोगे तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह नमा उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वो जाएंगे जन्नत में। कौन? जो नूर की पैरवी करेंगे, जो नूर की मैंने कितने हुक्म पढ़े? तवज्जो है। इताअत करो साहिबाने अमर की, पकड़ो अल्लाह की रस्सी को, हो जाओ सच्चों के साथ, इत्तबा करो नूर की, इत्तबा करो। अच्छा, नूर की इत्तबा भी करनी है, उलल अमर की इताअत भी करनी है, सच्चों के साथ भी होना है।
ये सारे काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी। अब उलल अमर हो मगरब में, इताअत करने वहां जाएं, नूर हो मशरक में, पैरवी करने वहां जाएं, सच्चे हो जनूब में, साथ होने वहां जाएं, रस्सी हो शिमाल में, पकड़ने वहां जाएं, तो इंसान तो दर बदर फिरेगा, कभी उधर कभी उधर। या फिर हर मुसलमान ये बात तस्लीम कर ले कि इस पूरी कायनात में कोई एक घर ऐसा है, कोई एक दर ऐसा है जो उस दर पे आ गया उसे सच्चे भी मिल गए, उसे नूर भी मिल गया, उसे उलुल अमर भी मिल गया, उसे अहले बैत भी मिल गए, उसे सच्चे भी मिल गए, और वह पूरी जुमला मेरा रिकॉर्ड हो जाए पूरी कायनात में वो घर है जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का। ये वो घर है पूरी कायनात में जिस घर में अहले बैत भी है, जिस घर में सच्चे भी हैं, जिस घर में नूर भी है, जिस घर में उलुल अमर भी है, जिस घर में अल्लाह की रस्सी भी है। एक जुमला में तो मुकम्मल हो जाए। सच्चे भी इसी घर में। जब आया मुबाला आई थी फकुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, हुक्म आम आया था। तुझे किसने कहा कि वो जाए वो ना जाए? कहां लिखा कि वो जाए वो ना जाए? हुक्म आम है। मैं तफसीरें पढ़ के बात कर रहा हूं, आयत के तेवर को मैं समझता हूं। ऐ मेरे महबूब नजरान के साइयों को कहो फकुल तालौ नदउ अबनाना वबनाकुम अबनाना, हम लाते हैं अपने बेटों को, तुम लाओ अपने बेटों को। कहां लिखा के दो जाए? वनिसाना वनिसाकुम, हम लाते हैं अपनी निसा को, तुम लाओ अपनी निसा को। निसा वाहिद लफ्ज कुरान मजीद का जिसके 3 माने नस्से कुरान। निसा माने बीवी, निसा माने बेटी, निसा मानी मां। या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, निसा में बीवी शामिल। वयज़ब्बिहूना अबनाकुम वयस्तहयूना निसाकुम, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे, तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते थे। निसा मानी बेटी। तीसरी आयत सूरत निसा में अल्लाह फरमाता है मां के पेट से कसीर तादाद में मर्द और औरतें पैदा करता हूं। निसा मानी मां। तुम लाओ अपनी निसा को, हम लाते हैं अपनी निसा को। क्या माना? जिसके पास बीवी है बीवी लेकर आए, जिसके पास बेटी है बेटी लेकर आए, किसी के पास मां हो तो वह मां लेकर आए, हम भी लेके आएंगे। बड़ा जुमला है, हम भी लेके आएंगे। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम लाते हैं अपने नफ्स को नहीं, नफ्सों को। तुम लाओ अपने नफ्सों को। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहिल काज़िबीन, फिर तुम और हम अपने आप को पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में। जो अल्लाह की नजर में झूठा, उस पर अल्लाह की लानत। हुक्म आम था, हुक्म आम था, लेकिन खास कैसे बना? और कोई गया क्यों नहीं? जब निसा में बीवी शामिल, निसा में बीवी शामिल। कुरान में तो ये है ही नहीं कि ये निसा जाए ये ना जाए। सीगा जमा का जितनी निसा है जाए। जब आया मुबाला नाजल हुई थी ना, कम आज कम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 हरम मोहतरम घर में मौजूद थे, लेकर क्यों नहीं गए? गौर है, मौला आपको सलामत रखे। लेकर क्यों नहीं गए? करनी थी झूठों पे लानत। जब ये लानत वाली शर्त लगी, हाय मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है मर्जो। हुक्म आम था,
हुक्म आम। और फिर कुरान में बनस्से कुरान जंगे भी तीन, इल्म की जंग, तलवार की जंग, सदाकत की जंग। इल्म की जंग, तलवार की जंग, सदाकत की जंग। अगर होती इल्म की जंग, कहते अली सबसे ज्यादा आलम था इसलिए उनको लेके गए। अगर होती तलवार की जंग, फिर कहते अली सबसे ज्यादा शुजा थे इसलिए उनको लेकर गए। ये ना इल्म की जंग, ये ना तलवार की जंग, ये तो है सदाकत की जंग। सदीका भी घर में, सदीक भी घर में, लेके क्यों नहीं गए? मौला आपको सलामत रखे। अगर जुमला मेरा समझ में आ रहा है, मौला आपको सलामत रखे। लेके क्यों नहीं गए? पता चला कुरान वाले सिद्दीक और हैं, जिनके साथ होना है वो और है। मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है जुमला पर। मैं गुफ्तगू को खत्म करने लगा। हुक्म आम, और कोई गया क्यों नहीं? जाओ, जितनी तफासीर जिस मकतबे फिक्र की मिल जाए, वाहिद आयत, वाहिद पूरे कुरान मजीद में वाहिद आयत जिस पर 73 फिरके मुत्तफिक, सवाए 2 मुफस्सिरों के। उन्होंने एक जुमला कहा, जिंदगी रही तो कभी मैं पढ़ूंगा। और उन्होंने जो लिखा वो खुद फंसे हुए हैं, वो जुमला उसके गले में पड़ गया। मेरे मालिक मुझे फिक्र अता करते हैं, मैं सोचता हूं लफ्जों पे। हुक्म आम था, सब ने लिखा, सब ने लिखा। हुक्म आया था ना, तुम बुलाओ अपने बेटों को। हम बुलाते हैं अपने बेटों को, अपने बेटे, बेटे नहीं अपने बेटे। तुम बुलाओ अपने बेटे, हम बुलाते हैं अपने बेटे। अल्लाह किस रसूल को हुक्म दे रहा है जिसको पहले कुरान में ये कह चुका है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। ये मोहम्मद नहीं, ये सिर्फ मेरा रसूल है। ठीक, मा काना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी आहद का भी बाप नहीं। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से, तुम्हारे मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी आहद का भी बाप नहीं। और जिस कुरान में अल्लाह ने यह फरमाया, सूरा भी दूसरा नहीं, सूरा भी वही, उसी सूरे में अल्लाह फरमा रहा है उसकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। बड़ा जुमला था। मोहम्मद तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन उसकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। आए हाय, मौला आपको सलामत रखे। जुमला बड़ा, मोहम्मद तुम्हारा बाप नहीं, किसी आहद का भी, वाहद नहीं, आहद का भी बाप नहीं, और उसकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। मुझे यही जुमला समझा दो। जब वो माएँ हैं तो वो बाप क्यों नहीं? वो बाप नहीं, वो माएँ हैं। कभी आलम तन्हाई में सोच भी लिया कर, उनको बाप क्यों नहीं कहा, उनको माएँ क्यों कहा? फरमाया तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, लेकिन हसनैन का बाबा है। कल को ये ना कहें वो तुम्हारे हैं, ये मेरे हैं। आए हाय, अब पता चला मुबाहले के मैदान में और कोई क्यों ना गया, जाना ही उन्होंने था जो अपने हो। मैं बड़ा जुमला फिर कह गया। फिर मैं, तुम अपनों को लेकर आओ, मैं अपनों को लेकर आता हूं। तवज्जो, आखिरी जुमला और तालब दुआ, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सारे मुसलमान भाइयों के लिए, मोहम्मद तुम्हारा बाप नहीं, उसकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। समझाओ कैसे, बतलाऊं क्यों नहीं? मोहम्मद तुम्हारा बाप क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि अगर तुम जैसा होता तो तुम्हारा बाप होता। वो मैं फिर बड़ा जुमला कह गया, तुम जैसा होता तो किसी का बाप होता, और वो जो तुम्हारी माएँ हैं वो तुम्हारे ही घरों से आई है। आए आए आए, मौला आपको सलामत रखे। ये जुमला समझ में आ गया तो अब दूसरा जुमला भी सुन ले। जिनका मोहम्मद बाप नहीं, उनकी वो माएँ हैं। जिन जिन का मोहम्मद बाप नहीं,
उनकी वो माए हैं, तो फिर ये भी मान जा जिनका मोहम्मद बाप है उनकी वो माए नहीं। मौला आपको सलामत रखे। तुम लाओ अपनों को, हम अब रसूल चला तो कैसे। गोद में उठाया हुसैन को, इमाम हसन की पकड़ी उंगली, पीछे किया बीबी बतूल को, पीछे मेरा मौला अली। कुरान में लफ्ज निसा था, कुरान में लफ्ज अबना था। अगर रसूल उन लफ्जों का वजूद न बतलाते, मुसलमान कयामत तक पढ़ता पढ़ता मर जाता। न कुरान वाली निसा समझ आती, न कुरान वाले अबना समझ आते, न कुरान वाला नफ्स समझ में आता। अब सीगे सारे जमा के, नबी बेटे 2 लेके गया, निसा में 3 रिश्ते, सीगे जमा के, गई अकेली बीबी, गई बीबी एक, खुदा की कसम एक नहीं गई 3 गई है, एक नहीं गई 3 बतलाऊं कैसे 3? निसा में कितने रिश्ते? 3, बेटी बीवी मां, बीवी बेटी मां। जब दुनिया रसूल को देखेगी तो रसूल की बेटी आ रही, मौला आपको सलाम। जब दुनिया रसूल को देखेगी तो रसूल की बेटी आ रही है। जब दुनिया अली और मुर्तजा को देखेगी तो अली की बीवी आ रही है। जब दुनिया हसनैन को देखेगी हसनैन की अम्मा आ रही, हसनैन की अम्मा आ रही है। मौला आपको सलामत रखे। हसनैन की अम्मा आ रही है। मैदान मुबाहला में ले जाकर पैगंबरों के सरदार ने अपनी उम्मत को समझाया, याद रखना मेरी बेटी सिद्दीका है, अली की बीवी सिद्दीका है, हसनैन की अम्मा सिद्दीका, हसनैन की अम्मा सिद्दीका। 2 बेटे अली के गए, 2 बेटे मोहम्मद के गए, 2 बेटे बतूल के गए। और ये सारे ही एक दूसरे, नफ्स के कितने माने हैं लुगत में? 4। नफ्स माने रूह, नफ्स माने खून, नफ्स माने जिस्म, नफ्स माने गर्दन। ये सारे ही एक दूसरे का खून है। जिनको एक नफ्स समझ नहीं आता था, पैगंबर ने 4 नफ्स दिखाए। यह है कुरान की सिद्दीका, यह है रहमान की बतलाई हुई सिद्दीका। लेकिन एक ही जुमला, तालब दुआ। ये जो सिद्दीका जिसको कुरान ने सिद्दीका कहा था ना, इस तरह जुटलाई गई कि जवानी में ज़ईफ हो गई, इस तरीके से जुटलाई गई। मैंने जो रवायत पढ़ी और कुरान की किबला तफसीर में जुमला पढ़ा, और जुमला सुन लो। और मुझे इजाजत, मैं मुसाहिब तवील नहीं पढ़ता, लेकिन एक जुमला। बीबी जब गई थी ना घर से, बीबी जवान थी। इससे बड़ा मेरे पास मुसाहिब है ही नहीं। बीबी जब घर से गई थी ना, दरबार पास था, उस वक्त बीबी जवान थी। जब वापस आई ज़ईफ हो गई। वो सिद्दीका कुछ इस तरीके से जुटलाई गई और रोती हुई आई। जनाब ज़ैनब फरमाती है, अम्मा रोती क्यों हो, हक नहीं मिला? बीबी फरमाती है, इसलिए नहीं रोती कि हक नहीं मिला। अम्मा रोती क्यों हो? बीबी ने 3 जुमले कहे जो मैंने कुरान की तफसीर में पढ़े। 3 जुमले सुनो, मुझे इजाजत दो। बीबी फरमाती है, जनाब यूसुफ पर इल्जाम तराशी हुई, जनाब यूसुफ पर, कुरान जिन्होंने पढ़ा है, जनाब यूसुफ पर इल्जाम तराशी हुई। जुलेखा के रिश्तेदारों में एक बच्चा था, पंगूड़े में खेल रहा था। उस बच्चे ने यूसुफ के हक में गवाही दी। बीबी फरमाती, उस एक बच्चे ने जो पंगूड़े में खेल रहा था, जुलेखा के रिश्तेदारों में से था, उसने यूसुफ के हक में गवाही दी। बीबी फरमाती, अजीज मिस्र काफर था, उसने बच्चे की गवाही पे यूसुफ को सच्चा माना। आए
एक बच्चे की गवाही पे। अजीज मिस्र काफर था, उसने यूसुफ को सच्चा माना। फिर बीबी फरमाती है बीबी मरियम पे इल्जाम तराशी हुई। कौम ने आके कहा बीबी निकाह तेरा पड़ा नहीं, शादी तेरी हुई नहीं, ये बच्चा कहाँ से लेके आई, ना तेरी माँ ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। बीबी ने बच्चे की तरफ इशारा किया, जनाब ईसा बोले, कौम खामोशी से चली गई। जनाब ईसा की गवाही पे बीबी मरियम का सच। फिर बीबी फरमाती है मैं बाबा के साथ मैदान मुबाला में गई, मेरे मद्दे मुकाबले ईसाई थे, ईसाइयों ने मुझे सच्चा माना, ईसाइयों ने मुझे सच्चा माना। बेटा रुलाती ये बात है, कलमा भी मेरे बाबा का पढ़ते हैं, जुटलाते भी मुझे। अल्लाह लानतुल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।